देवभूमि उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। 2017 से ही सत्ता में बैठी बीजेपी पर विपक्ष गंभीर आरोप लगा रहा है। 1 जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की गई, जिसमें कई कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन रद्द कर दिए गए। लिहाजा कांग्रेस का आरोप है कि सत्ताधारी बीजेपी के दबाव में कांग्रेस उम्मीदवारों के नामांकन रद्द किए गए हैं। और हरिद्वार से हमारे संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, जानकारी चाहेंगे यहाँ पर जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जिन्हें टिकट दिया गया था, जिनका पर्चा निरस्त हुआ है, आखिर वजह क्या सामने आई है? बिल्कुल देखिए दिव्या, हमने देखे कि निकाय चुनाव आते ही जो है तमाम जो राजनीतिक दल थे वो मैदान में उतरने लगे, तो यहाँ पे राजनीति भी गरमाने लगी। और खास तौर से हमने देखे कि जब कभी भी कोई चुनाव होता है तो आरोप प्रति आरोप का जो सिलसिला होता है वो शुरू हो जाता है। और यहाँ खास तौर से मंगलौर में भी अब जो है आरोप प्रति आरोप का सिलसिला देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनका जैसा निरस्त कर दिया गया है निर्वाचन अधिकारी के द्वारा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ कागजात थे जो पर्चे के साथ में लगाए गए थे वो ठीक नहीं थे, उनको आधार बढ़ाते पर्चा निरस्त किया गया है। लेकिन यहाँ कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन ने एक बड़ा आरोप लगाया है निर्वाचन अधिकारी पर, भारतीय जनता पार्टी पर। उनका कहना है कि जिस कागजों को आधार बढ़ाते पर्चा निरस्त किया गया उससे पहले 4 बार जो है चुनाव लड़ चुके हैं चेयरमैन का, जिसमें से 2 बार निर्वाचित होकर जनता के बीच पहुंचे भी है। लेकिन यहाँ पे जो डेमी कैंडिडेट थे उनका पर्चा भी यहाँ पे निरस्त किया गया। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये सोची समझी साजिश से भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि जिस तरीके से पर्चा निरस्त किया गया है, जिन डॉक्यूमेंट को यहाँ पे आधार बनाया गया तो उसी आधार पर पहले चुनाव लड़ चुके हैं, जब जीतते जनता के बीच भी पहुंचे थे। लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के दबाव पे आकर जो है ये पर्चा निरस्त किया गया। और उन्होंने इस दिन कानूनी रूप में बढ़ाने की बात की, और ये बात भी उन्होंने कही है कि जिस तरीके से ये पर्चा निरस्त किया गया इस पर मामले की जांच होनी चाहिए। ये जांच होनी चाहिए कि जो निर्वाचन अधिकारी है अभी उनके पास में किन किन लोगों के फोन आए, कौन वो बड़े नेता है जिन्होंने निर्वाचन अधिकारी के ऊपर दबाव बनाया है और यहाँ पे ये पर्चा निरस्त कराया। क्योंकि देखो दिया, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे मंगलौर में उपचुनाव हुआ था विधानसभा में भी, यहाँ पे उस समय भी कई बड़ी घटनाएं सामने आई थी, गोली चलने जैसी घटनाएं सामने आई थी, लोगों में लटबाजी हुई थी, कई झगड़े भी यहाँ पे कोतवाली का घेराव किया गया था। और यहाँ पे कांग्रेस ने उस समय भी बड़े आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी पर, कहा था कि चुनाव को रोकने का प्रयास किया जाए, वोटरों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, जिसमें देखा जा सकता था कि यहाँ पे कुछ लोगों ने ऐसे बयान दिए थे कि उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, पुलिस के द्वारा उनको रोका गया है। और कुछ अन्य जो लोग थे उनके द्वारा उनको रोका गया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कांग्रेस ने एक बड़ी जीत हासिल की। तो यहाँ पे फिर से अब जो है मंगलौर से विधायक काजी निजामुद्दीन का ये कहना है कि यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। यहाँ पे चुनाव में जिस तरीके की भाजपा की हार हुई थी उससे बचने के लिए, उसका बदला लेने के लिए, यहाँ पे इस तरीके का बदला लेने के लिए तमाम जो ये पर्चे थे उनको निरस्त कराया गया है। अच्छा मनोज, यहाँ पर जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उन्होंने तमाम आरोप जो कांग्रेस लगा रहा है उसको बेबुनियाद बताया है। आखिर ऐसा क्यों ना हो? क्या किसी भाजपा जो टिकट मिला है जिसको, या भाजपा जो कार्यकर्ता है उनका भी टिकट यहाँ पर रद्द हुआ है, उनका नामांकन रद्द हुआ है? बिल्कुल देखिए, यहाँ पे नामांकन के लिए जो पर्चे दाखिल किए गए थे उनमें कई नाम ऐसे भी थे जो भारतीय जनता पार्टी के, तो यहाँ पे कांग्रेस के नाम भी ऐसे थे, कई निर्दलीय भी ऐसे थे जिनके पर्चे यहाँ पे निरस्त किए गए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो मंगलौर से विधायक काजी निजामुद्दीन, उन्होंने इस पूरे मामले की जांच करने की बात की है। साथ ही उन्होंने इस बात को साफ कर दिया गया है कि यहाँ पे जो निर्वाचन अधिकारी है उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनके फोन डिटेल निकालनी चाहिए, वो जनता के सामने रखना चाहिए कि उनके पास पिछले 2 दिनों में किन किन लोगों के कॉल आए, कौन वो बड़े नेता है जो उनके ऊपर दबाव बना रहे थे। कई गंभीर आरोप झबरेड़ा विधायक और मंगलौर विधायक के द्वारा लगाए गए निर्वाचन अधिकारी के ऊपर। खास तौर से हमने देखे कि यहाँ मंगलौर के अंदर एक बड़ी राजनीति हो जाती है किसी भी चुनाव को लेकर। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने आ जाते हैं। हमने ये भी देखा कि जब से उत्तराखंड का गठन हुआ तब से लेकर आज तक लगातार यहाँ पे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ही एक यहाँ पे बड़ी जीत हुई है। कहीं ना कहीं अभी चेयरमैन का चुनाव तो इसको लेके यहाँ पे कांग्रेस ने अपना मजबूत प्रत्याशी उतारा, जो पहले 2 चुनाव जीतकर जनता के बीच पहुंचा था। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इस बार भी चुनाव जीतते, लेकिन कहीं एक बड़ी राजनीति के तहत उनका जो पर्चा था वो यहाँ पे निरस्त करा दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया मनोज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।